अरे भगवान को प्राप्त करना हो तो एक क्षण में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। राजा को धैर्य स्थापित कराया। राजा से कहा वरीयानेशते प्रश्न कृतः लोकहितो नृप। वरीयानेशते प्रश्न, राजा आपने जो प्रश्न किया है वो जगत के कल्याण के लिए है। अपने आत्म कल्याण तो होगा सो हो, पर जगत का भी कल्याण होगा। तो महाराज सबसे पहले क्या करूं? कहा सबसे पहले 3 बातों का ध्यान करो कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च तावत्। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 स्थिति बताई गई है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च ताभयम्। सबसे पहले भगवान की कथाओं को सुनो। कितना सुनो? इतना सुनो कि सुनते सुनते मन भर जाए। अब जब आपके यहां तक कथाओं से मन भर जाएगा तो क्या होगा? वो कथा यहां से बाहर निकलने लगेगी, है ना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उस कीर्ति का बखान करो। कथा यहां तक भरी है, हृदय तक भर गई। अब हृदय से बाहर निकलने लगे तो आपके मुख से भाव भी प्रकट होगा, आपके मुख से गुणगान भी प्रकट होगा, आपके मुख से भगवान की दिव्य कथाएं अपने आप निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। राजन तीसरी बात स्मृतव्यश्च ताभयम्। और जब कथा कहते कहते भी आप थक जाओ, स्मरण करते करते भी थक जाओ, अब भगवान के ध्यान में चले जाओ। ध्यान लगाओ। कैसा? आप दुनिया में कहीं भी बैठ जाओ, आपका ध्यान भंग नहीं हो सकता है। एकांत मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। जहां आप बैठ गए आपकी वही समाधि लग जाए, ऐसा ध्यान होना चाहिए। राजा ने कहा गुरुदेव इतना आसान नहीं है। इसे करने के लिए क्या किया जाए कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय। अपना आसन सिद्ध करो सबसे पहले। अब आसन क्या हुआ? हम आए कथा सुनने। अब कथा सुनते सुनते आधा घंटा बीतो, इतने में घोंटू दर्द कर गए। अब थोड़ी देर में एक करो, फिर आधे घंटा बाद फिर दूसरों करो, है? बड़ी परेशानी महाराज। क्यों? आसन सिद्ध नहीं है। कि जितासनो जितश्वासो, उसके बाद अपने श्वास को सिद्ध करो। हम ओम का उच्चारण करें। पहले 1 मिनट का ओम होगा, फिर 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। करते करते आपको इतनी अभ्यास हो जाएगा कि उसमें बैठे बैठे ही आप आधा आधा घंटा, 1 घंटा एक ही श्वास में ओम का उच्चारण में निकाल दोगे। एक श्वास। जितासनो जितश्वासो जित संगो। फिर तीसरा कहा अपने संग को जीतो। अब संग कैसे जीता जाए? तुम शराब नहीं पीते हो, मित्र पीता है। अब वो ले जाएगा, भैया चल कोई बात नहीं, तू नहीं पीता, बैठ तो जा, सब लोग दोस्त यार बैठे हैं, बैठ तो सही, हमारी काहे को बेइज्जती करता है, मत पियो। वो आज नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा, 10 दिन नहीं पिएगा, एक दिन कहेंगे अरे पागल है तू, एक दिन स्वाद तो लेके देख। अब वो एक दिन के स्वाद के चक्कर में जो नहीं पीता था उसको भी शराबी बना दिया। तो अपने संग को जीता जाए। ऐसे के संग में ही नहीं रहना है जो व्यसनी बनाए। और व्यसन कैसा? व्यसन सब चीज का हो सकता है। अन्न का भी व्यसन है, धन का भी व्यसन है, रूप का भी व्यसन है। एक हमारे पिताजी सवैया बोलते हैं, गंध है भ्रंग को, रूप कुरंग को। गंध है भ्रंग, भौरे को
महक मार देती है। कमल के पुष्प पर बैठ जाता है, संध्या होती है, कमल का पुष्प बंद हो जाता है, भौरा मर जाता है। गंध है भृंग को बोल कुरंग को, बढ़िया बांसुरी बजाए कोई गीत गाए तो हिरण जो है मोहित हो जाता है। बहेलिया बढ़िया बांसुरी बजाता है, जब हिरण मंत्र मुग्ध हो जाए तो तीर मार देता है, मर जाता है। गंध है भृंग को बोल कुरंग को, और रूप पतंग को है दुखदाई। पतंगा क्या करता है, उसको अग्नि बड़ी पसंद है। जहां अग्नि जल रही होगी, पतंगे को पता है तू मर जाएगा, जल जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, पर अग्नि को इतना प्रेम करता है, बिना स्पर्श किए रहता नहीं है, जैसे स्पर्श करता और मर जाता है। गंध है भृंग को बोल कुरंग को, रूप पतंग को है दुखदाई, और मीन को स्वाद करे बर्बाद। मछली कैसे मारी जाती है, कांटे में दाना फंसाया, दाना पानी में डाल दिया, अब मछली उसके स्वाद में सुगंध में खिंची चली आती है उसको खाने के लिए, और जैसे ही खाया तो वो भी फंस गई और मर गई। मीन को स्वाद करे बर्बाद, परसे गजकू जब परसे जाए। और हाथी कैसे पकड़ा जाता है, हाथी बड़ा कामी जीव है, हथनी से बड़ा प्रेम करता है, तो लकड़ी की हथनी बना करके एक गड्ढे को ढक करके उसके ऊपर रख दिया जाता है, और वो जब उससे मिलने के लिए आता है तो हाथी भी उस हथनी के चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है। परसे गजकू जब परसे जाए, का एकन एक विषय इनको तो केवल एक एक विषय से परेशान है, हिरण मछली सब, इनको एक एक ही परेशानी है बस। और वो नर कैसे करें तुलसी जिनके सर ये सब पांचों हैं भाई। वो नर क्या करें, अरे हमारे को तो बढ़िया खाना भी चाहिए, रूप भी चाहिए, यौवन भी चाहिए, धन भी चाहिए, बोल भी चाहिए, सब चाहिए, कैसे बचा जाए इससे, संग को अच्छा किया जाए। पता हो कि हमारे संग में, हमारे भजन में इस वस्तु से दिक्कत हो रही है तो परित्याग कर देना चाहिए। आगे चल करके भगवान की प्रकृति का वर्णन किया, कितनी सुंदर भगवान की प्रकृति है। 14 लोकों का वर्णन करते हैं। भगवान के विराट स्वरूप में कमर से ऊपर के 7 लोक, कमर से नीचे के 7 लोक। भगवान के जितनी भी प्रकृति, पहाड़ पर्वत देख रहे हो भगवान के रोम है, जितनी भी नदियां बह रही हैं सब भगवान की नाड़ियां हैं, नसें हैं। वर्णन करने लगे, राजन भगवान की प्रकृति बड़ी विचित्र है। मनुष्य जो प्रकृति बनाता है उसमें कमी हो सकती है, पर भगवान की प्रकृति में कोई कमी नहीं। हमारी प्रकृति कैसी, हमने तस्वीर बनाई किसकी, मोर पंख की, और साल भर रखी रही, 2 साल रखी रही, क्या जीवन भर रंग चलेंगे उसके, रंग उड़ जाएंगे, है ना। पर भगवान की प्रकृति देखो, भगवान ने मोर पंख बना दिया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष भरे रखो, एक भी रंग फीका पड़े, एक भी रंग। भगवान की व्यवस्था देखो, ये हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, परंतु भगवान ने तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करके रखी है। रहने के लिए भूमि बना दी, पीने के लिए जल बना दिया, खाने के लिए फल बना दिए, परंतु हमारी कामनाएं शांत नहीं होती। हम भगवान को देखो, हमने भगवान के साथ कभी प्रेम वास्तव में किया ही नहीं। जब किया तो व्यापार की बात करी, प्यार की बात कभी करी नहीं। मंदिर में जाएंगे, ढोक लगाएंगे, ढोक लगाने के तुरंत बाद ही अंदर से आवाज आ जाएगी, महाराज ऐसा कर देना।
और देखो दुनिया में ऐसा कोई पेड़, ऐसी कोई धागो नहीं होगो। ये मैया जा तीर्थ में गई होंगी, चाहे गंगा जी चली जाओ, कहीं चली जाओ, कोई बरगद को पेड़ मिल जाए, कोई पीपल को पेड़ मिल जाए, ऐसे कोई पेड़ ना होगा जहाँ पे 10-20 बार कलाए ना लपेट रखे होंगे। गोविंद भगवान दुनिया भर की गांठ मार करके चली जाएंगी, उसके बाद हो जाए, जाने का कोई मतलब नहीं, कौन ले जाए रोज रोज है? दुनिया भर की मन्नत मांग के चली आएंगे। तो हमने क्या किया? भगवान के साथ सदैव स्वार्थ का व्यवहार किया, कभी प्रेम का व्यवहार नहीं। तो भगवान के साथ प्यारे व्यापार नहीं ना किया जाए, भगवान के साथ तो प्यार किया जाए। और भगवान प्रेम से ही रीझते हैं। गोपियां भगवान को क्या कहती है? ए कलुआ, ए चोटा, यहां खट्टी छाछ पिलाती हैं। इतने के बाद भी भगवान से कहती है नाच। तो भगवान कमर पर हाथ रख के गोपियों के ताली बजाने पर नाचते हैं। छछिया बरे छाछ की ताही अहीर की छोहरिया, छछिया बरे छाछ पे नाच नचाए। क्यों नाच रहे हैं भाई? जो जगत को अपनी माया से नचाने वाला है वो गोपियों के सामने नाच रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम को समझ रहे हैं। गोपियां कितना प्रेम कन्हैया से करती, यही भगवान की प्रकृति है। देखो कुछ लोग होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भगवान को सब कुछ मानते हैं। अब एक बार ऐसा ही व्यक्ति जो भगवान को कुछ मानता नहीं था, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे। कथा करते करते पहुंच गया कथा के बीच में। कथा विश्राम हुई, महात्मा जी भगवान की तारीफ कर रहे थे। भगवान ऐसे, भगवान ने ये बना दिया, भगवान ने वो बना दिया। कथा विश्राम हुई, गुरुजी के पास गया, जाकर के बोला गुरुजी अभी आप बता रहे थे कथा में भगवान ने ऐसा किया, ऐसा किया। कहा हमें तो भगवान की खुदाई कहीं दिखती नहीं, हमें तो भगवान की खुदाई नहीं दिखती है। बहुत समझाया, नहीं माने। अब एक बढ़िया कोई चतुर चालाक भक्त था, भगवान गुरुदेव से कहा देखो गुरुजी आपके समझाने से नहीं समझेगा, हम समझाएंगे इसको। अब उसको ले गए कहां पर? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के खड़ा कर दिया। अब बोला देख भगवान की खुदाई दिखी? कहां है भगवान की खुदाई? का नीचे देख। का नीचे क्या दिख रहा है? का ये खाई है, खुदाई नहीं है। वो बोला ये भगवान की खुदाई नहीं तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये भगवान नहीं तो खुदाई है, और किसने खुदाई है? तो हम भगवान की प्रकृति को मान नहीं रहे हैं। आज प्रकृति का संरक्षण कितना आवश्यक हो गया। अभी देखो बरसात का मौसम हुआ, पूरा हिमाचल समाप्त की कगार पर पहुंचा। प्रकृति नाम गुणानाम ईशम, भगवान को मंदिर में मूर्ति के रूप में मानो, पर प्रकृति भी परमात्मा है। प्रकृति नाम गुणानाम ईशम, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, प्रकृति ही परमात्मा है। आज हम अपने घर में एक पेड़ लगा नहीं सकते हैं, लगा दें तो सेवा नहीं कर सकते हैं, सेवा कर दें तो कब सोचा ये तो कूड़ा करता है, कटवाओ इसको। और सबको चाहिए ऑक्सीजन ऐसी बढ़िया, सुबह सुबह दुनिया भर में घूमने जाएंगे पर अपने घर में पेड़ नहीं लगाएंगे। सुबह उठो अच्छी वायु मिलेगी, अरे अच्छी वायु के लिए अपने घर में भी तो कुछ व्यवस्था करो, सेवा की आदत डालो। आगे चलकर के 4 प्रकार के नर पशुओं का वर्णन किया गया है। शोभित वराह खर ओष्ठई संस्तुत है पुरुषा पशु। स्व स्व कहते हैं कुत्ते को, बिटवरा कहते हैं सुअर को, खर कहते हैं गधे को, और ओष्ठई कहते हैं ऊंट को। इन चारों की तुलना हमसे की गई। नर पशु किसे कहा गया? जब हम भाई भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं,
तो एक कुत्ते देख करके प्रसन्न होते हैं, वाह 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 हमारी प्रजाति का मालूम पड़ता है। जैसे हम एक दूसरे को काटते पीटते, ये भी एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना? उनमें हमें कोई अंतर नहीं। एक बार एक कुत्ते और खरगोश में दौड़ हो गई। बोले जो पहले जीतेगा उसको गद्दी मिलेगी। अब कुत्ता तो तेज दौड़े, खरगोश भी कम नहीं। अब कुत्ता आगे था, एक गांव में से निकले तो खरगोश आगे निकल गया, कुत्ता पीछे रह गया। खरगोश जीत गया। बहुत देर हो गई, कुत्ता नहीं आया। बहुत देर बाद जब धीरे धीरे आया कुत्ता, खरगोश ने पूछा भाई तू आगे था पीछे कैसे रह गया? कहा भाई क्या बताऊं, मुझे मेरी प्रजाति के लोगों ने काट लिया। अब मैं जब जैसे ही गांव में घुसा तो पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, और इतना पीछे पड़े कि किसी ने नाक काटी, किसी ने कान काटा, किसी ने पूंछ काटी, बेहाल कर दिया काट काट। हमारी भी वही स्थिति है, तो प्रसन्न होते हैं हमें देख करके। दूसरा है बिटबरा, सुअर। जैसे उसे भक्ष अभक्ष खाने में कोई आपत्ति नहीं, उल्टा सीधा जैसा मिल जाए, पड़ोसी का, मामा का, मौसी का, बहन का, भाई का, चोरी का, चकारी का, लूट का, जो मिल जाए सब मेरे बैंक खाते में होना चाहिए। और गलती से कोई उधारी मांग ले तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। पैसा लेने में तो बड़ी आसानी हुई, पर देने में प्राण निकल जाते हैं। बिटबरा, खर कहते हैं गधे को, जीवन भर बोझा ढोया। मालिक ने कभी सम्मान दिया गधे को? कभी नहीं। जब मिला तो मालिक का डंडा ही मिला और कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार हमने भी जीवन भर परिवार का बोझा ढोया। पिता जीवन भर काम करता रहा, फटे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल कुछ नहीं देखा, किस लिए कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, मेरे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। वो माँ जीवन भर उनकी सेवा में लगी रही, परंतु जब समय आया सेवा का, छोरी चली गई ससुराल और छोरा ले गई बहू। है कि नहीं? अब छोरा माँ की सुने के बहू की सुने, और जाकी सुने वही को बुरो। माँ की सुने तो बहू को बुरो, और बहू की सुने तो माँ को बुरो। और जिस पिता ने जीवन भर आपके लिए किया, वो रोटी रोटी को मोहताज हो जाता है, उनको वृद्धा आश्रम में पटक दिया जाता है। क्या स्थिति कर दी हमने? खर गधे जैसी स्थिति हो गई। जब किसी काम के नहीं रहे तो मालिक ने भी लात मारी और भगा दिया, भाग गया। ओष्ठई, ऊंट, गर्वेण तुंगशिरा। थोड़ा सा धन आ गया, पैसा आ गया, यश बढ़ गया तो हमारे अंदर भी अहंकार पैदा हो गया। आज तू तो बहुत बड़ा बन गया महाराज, तुझसे ज्यादा कौन होगा? अभी बताता हूं, मेरे हाथ की बात है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे भैया कोई कुछ नहीं जानता है। बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिखी, काल दंड ले काहू ना मारा, हरहि ज्ञान बल बुद्धि विचारा। समय किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता है, समय हरहि ज्ञान बल बुद्धि विचारा। समय आपके ज्ञान का हरण कर लेगा, बुद्धि का हरण कर लेगा, विचारों का हरण कर लेगा। आपको मारने की जरूरत नहीं, अपने आप मर जाते। अहंकार तो किसी भी वस्तु का बुरा है। 4 प्रकार के नर पशु बताए गए। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा नरुआ जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, नर पशुआ उद्यम करी खावे। हम थोड़ी मेहनत करके खा लेते, वो बेचारे जंगलों में चले जाते। राम नाम जाना नहीं भाई, और जन्म गयो पशुवन की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, और यही सबे पशुवन की रीति। तो प्रयास किया जाए, भगवान का भजन निरंतर किया जाए। मधुर मधुर भजन है।
ज्ञान देने वाला, आनंद लेते रहे। अरे कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कबहू